मेरा 1.5 साल होने चला है। मैं 1.5 साल से इसमें काम कर रही हूँ और ये एक कोई कंपनी नहीं, एक जीवन बदलने का प्लेटफॉर्म है। और मैं आज यहाँ पे कुछ प्रूफ भी लेके आई हूँ, जैसे कि हम लोग का ये जो सेक्टर है ये हेल्थ सेक्टर है। हम लोग यहाँ पे हेल्थ विशेष पे काम करते हैं और बहुत सारे लोगों का ये कहना रहता है कि जैसे हम लोग हेल्थ का नाम लेते हैं तो लोग बोलते हैं क्या मेडिसिन से रिलेटेड है? बिल्कुल, ये मेडिसिन से ही रिलेटेड है और ये मेडिसिन काम ही नहीं करता है, ऐसा शानदार रिजल्ट देता है जो कि मैं आपको एक रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ। मेरी मम्मी को सिस्ट का प्रॉब्लम था। आप में से बहुत सारे लोग सिस्ट के बारे में जानते भी होंगे। उनका इलाज में बहुत जगह से करवाई, बट दवा खाती थी, ठीक हो जाता था, बट फिर वही होता था, जब तक दवा चल जाता है ठीक हो जाता था, फिर कंडीशन बिगड़ जाता था। लेकिन आज यहाँ पे मेरी मम्मी भी साथ में आई है। मम्मी खड़ी हो जाओ, वो मेरी मम्मी है और एक महीने की दवा से इतना शानदार रिजल्ट आया है कि आज मेरी मम्मी घर का भी काम करती है, बाहर का भी काम करती है, लेकिन उनके पेट में कभी भी पेन नहीं होता है। तो क्या कीवा काम करता है? यस, कीवा काम ही नहीं करता है। कीवा आज बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहा है और इस ऊंचाई के साथ मैं भी चल रही हूँ और मुझे भी अपने सपनों की नई उड़ान भरनी है। जैसे कि अभी बहुत सारे यहाँ पे मैडम लोग आए, सर लोग आए, सब बताएं कि ये लाइफ चेंजिंग का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है और इस सीक्रेट में जैसे मैं आज वर्क कर रही हूँ, आप सभी लोग यहाँ जितने भी न्यू मेंबर आए हैं, मैं सबसे काइंडली रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप एक बार कीवा से दिल लगा के देखिए। अरे जमाना भूल जाइएगा, क्योंकि हमारे ग्रेट संतोष सर का कहना है कि जब दिल न लगे दिलदार हमारी गली, जब दिल कहीं नहीं लगेगा तो एक बार कीवा को याद करके हमारी गली आइए, फिर देखिए। और सबसे पहली बात कि जैसे कि मैं भी एक प्राइवेट स्कूल की शिक्षिका हूँ और लगभग 4 साल से मैं एक स्कूल में पढ़ा रही हूँ और स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ मैं स्टेजिंग का भी काम करती हूँ और जो मुझे एक्स्ट्रा समय मिलता है उस समय में मैं कीवा करती हूँ और कीवा से मुझे बहुत अच्छा इनकम हो रहा है। और सबसे एक मेरे लिए सरप्राइज की बात है और मैं नेक्स्ट मंथ इस कीवा के माध्यम से एक स्कूटी अचीव करने जा रही हूँ, जो नेक्स्ट वेबिनार में मेरा स्कूटी आप लोगों को नजर आएगा। तो और एक बात है कि मैं इस कंपनी के माध्यम से बहुत जगहों पे घूम के भी आई हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ आई थी तो सबसे पहला मेरा ट्रिप था लुधियाना, जहाँ पे स्वर्ण मंदिर का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। हर किसी का ड्रीम होता है कि वहाँ जाए, माथा टेके, जो कि मैं वहाँ घूम के आई हूँ। वहीं पे है एक बाघा बॉर्डर, जहाँ हमारा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर है। बस हम लोग आज तक टीवी में ही देखे पाकिस्तान को, लेकिन मैं फेस टू फेस देख के आई हूँ। और वहीं पे एक जालियांवाला बाग है, जहाँ पे भी मैं घूम के आई हूँ। मेरा दूसरा ट्रिप था दार्जिलिंग, सपनों का शहर, जहाँ इतनी खूबसूरत वादियाँ, इतने खूबसूरत मौसम, क्या ही कहना, स्वर्ग है वो स्वर्ग। अगर आप लोगों को भी घूमना है तो हमारे साथ आइए, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह आप लोगों को घूमने मिलेंगे और साथ में इनकम भी मिलेगा, क्योंकि पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर कुछ चाहिए लाइफ में तो आइए हमारे साथ, काम कीजिए और मैं आप लोगों की 100% या 110% गारंटी देती हूँ कि जिस तरह से आज मेरा लाइफ चेंज हुआ है, आप सभी लोगों की लाइफ चेंज होगी। बस इन गुरुओं का साथ थाम लो। अगर इन गुरुओं का साथ थाम लिए तो आपके मम्मी पापा भी आपसे गारंटी ले लेने वाले हैं कि बेटा तू 50,000 कमाएगा, तू 1 लाख कमाएगा। लेकिन ये वो गुरु है जो हमारे पीठ पे हाथ रख के बोलते हैं बेटे तू 1 लाख महीने की कमाएगी, 1 लाख कमाएगी। तो थैंक यू सर, जो आप लोगों ने मुझे 2 शब्द बोलने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। नमस्ते सर, मेरा नाम है पार्वती देवी, मैं गोमो को बिलोंग करती हूँ और आपके सर संतोष सर के चरणों में अनीता देवी नंबर। मैं इस कीवा में आई हुई, मेरा 1 साल हो गया है और मैं बहुत अच्छा खासा इसमें इनकम कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड का तबीयत खराब होने की वजह से भी मैं जितना सारा डॉक्टर के डॉक्टर जितना इलाज करवा रहे हैं, मेरा इसी के इनकम से सारा चीज करवा रहे हैं और मेरा अदर इनकम कहीं का भी नहीं है। और एक दिन का मेरा 3,000 4,000 होता है और साल में मेरा लगभग 1 लाख हम कमा चुकी हूँ।
थैंक यू सर, सब कुछ चैनल में मेरा नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम है माखो देवी। मैं कोमल बोया चित्रों से मैं बिलोंग करती हूँ और मेरे हस्बैंड सरकारी जॉब करते हैं रेलवे में। उसके बावजूद हम युवा करते हैं और अच्छा खासा कमाई हो जाता है और इस मंथ में 7,500 रुपया कमाए थे। माइक में सबसे बोलने का थोड़ी होता है। और बहुत भीड़ है ना, उसी लिए सबके आदमी के सामने इतना आदमी। नमस्कार लेडीज और जेंटलमैन, सबको यहाँ आने के लिए थैंक यू। और आप यहाँ पे जब आए हैं तो आप सभी एक बार जोर से क्लैपिंग हो जाए खुद के लिए, और मैं भी आई हूँ तो मेरे लिए भी जोर से क्लैपिंग। यहाँ पे तो हमको कोई जानते भी है और कोई नहीं भी जानते हैं, तो पहले तो मैं अपना पहचान लेना चाहती हूँ। मेरा नाम शिफा है और मैं लोकपाल से बिलोंग करती हूँ। और एक बात, मेरा एक बच्चा भी है। कोई तो मेरी खूबसूरत पे नहीं जा सकते, इतनी खूबसूरत कि कोई बोल ही नहीं पाएगी कि शादीशुदा है भी या नहीं। मतलब हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम शादीशुदा है भी या नहीं। जब ये आईने में देखते हैं तो हम, मतलब जो मेरा रूह है ना, वो बोलता है कि तुम शादीशुदा है। फिर हम बोलते हैं हाँ मेरा तो एक बच्चा है, इसका नाम जिशान है, ठीक है। तो आप सभी को जानना चाहिए कि मेरा एक रियली में बच्चा है और एक बेटा है, मतलब एक ही बच्चा है, ज्यादा नहीं है, बस एक ही बच्चा है। और एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ, पहले तो मेरे महागुरु संतोष सर, रणगोर और ये द्वारके सर है, उनके लिए प्लेजोर से क्लैपिंग हो जाए। और मेरा फ्रेंड जो बच्चे बड़े, उसको क्या बोले, खास समान की जैसे है और बहन भी है, उनको मैं बहन मान चुकी हूँ, है नहीं मान चुकी हूँ। बस जो बंधन रिश्ता होता है वो बनाना बाकी है, वो बना लेंगे। उसके लिए भी एक जोर से क्लैपिंग हो जाए और सपना के लिए। अब मैं जो बोलने वाली हूँ पॉइंट वाला बात है। देखिए, मेरे लाइफ में कोई चीज का कमी नहीं था। देख के ही पहचान, मतलब पहचान लीजिए, देख के ही मेरे लाइफ में कोई, मतलब कोई चीज की भी कमी नहीं थी। लेकिन बस एक चीज की कमी थी और वो है हैप्पीनेस। वो हर किसी के लाइफ में नहीं होती। मैं भी अपने लाइफ में बहुत सेट प्लेसेस की हूँ कि इतना जल्दी शादी होना और उसके बाद से, मतलब बहुत तरह की, मतलब हम सेट प्लेसेस अपने लाइफ में कर चुके हैं। अब मैं आती इसमें कि मेरी जो फ्रेंड है सपना कुमारी, भिखनी के रहने वाली है, हम बता देते हैं, वो आई मेरे घर, वो बोली कि ऐसा बात है, आ जाइए, इसमें बहुत इंजॉय होगा, मस्ती भी होगा। और तो हम उससे एक ही सवाल किए कि इसमें क्या घूमने का मौका मिल सकता है। तो ये तो पहले ही बोल दी कि हाँ इसमें तो है, जबकि हम वही सब करने के लिए आए थे कि नहीं, हमको काम से मतलब नहीं है, हम सिर्फ घूमेंगे, चाहे जहाँ घुमाए, हम वही शौकीन थे। बोले हाँ ठीक है। फिर हम जब आ गए इसमें तो बहुत फाकीबाज थे, किसी का बात ही नहीं सुनते थे। और यहाँ तक कि जो मेरी सपना फ्रेंड है और किरण मैडम लाके सब 15 बार फोन करते थे, कभी स्विच ऑफ कर देते थे। ये रियलिटी हम अपना बता दे रही है, हकीकत। कभी स्विच ऑफ कर देते थे तो मीटिंग में नहीं जाते थे, कई मतलब बहुत मिस्टेक की है अपने लाइफ में। एक साल जो आए थे इसमें, लगभग मेरे यहाँ आए हुए काम किए हुए 1.5 साल हो गए। 1.5 साल में मैंने 1 साल शायद कुछ भी नहीं किया। उसके बाद से धीरे धीरे हम पूरा मीटिंग को वेस्ट नहीं करते हैं, पूरा मीटिंग में जाते हैं। नेक्स्ट बार हम दीघा भी अचीव करके आ चुके हैं। और ये भी बता सकते हैं कि यहाँ हम बहुत, यानी 15, लगभग हम 15 नीचे, मतलब 15 लोगों को लेकर आए हैं सर। उसमें से सब ये भी सवाल करते क्या इसमें इनकम है, तो चलिए हम बताते कि इसमें कितना इनकम। हम 2 मंथ में 19,000 कमाए जो मेरा अलग का इनकम है वो अलग आता है, वो नहीं बताएंगे, वो पर्सनल है, वो हम जाते
को जानना जरूरी, जो भी मेरे साथ आए हैं, अगर आप यहाँ तक आए हैं, आप अगर यहाँ तक आ जाएंगे तो आपका लाइफ चेंज ही नहीं, आउट चेंज हो जाएगा। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। और एक बार याद रखिएगा कि एक लड़की होने के बावजूद भी हम यहाँ पे हैं। मेरे मम्मी भी थोड़ा सा टाइट है, ऐसा बात नहीं कि टाइट नहीं है, मम्मियाँ बहुत टाइट रहती है, यहाँ तक कि मना भी बहुत करती थी हमको कि मत जाना इधर उधर, ये वो फलना ढकना किसका बहुत, लेकिन हम माने नहीं। जब उसको पैसा मिलने लगा, सपना जैसे बोली ना कि पैसा बोलता है, वो सही बोली, पैसा ही बोलता है। मेरा मम्मी को जब हम पैसा हाथ में देने लगे तो आज वो छूट देने लगी, आजादी करके, लेकिन वो आजादी को हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। ये जो कीवा टाइको इंडस्ट्री है, ये हम फ्यूचर के माध्यम से देख रहे हैं। आज का नहीं, बहुत सारे लेडीज या जेंट्स बोलते हैं कि कंपनी है, आज नहीं तो कल तो खत्म हो जाएगा। कोई ये भी बोलते हैं कि सबका पैसा ले लेगा भाग जाएगा, तो कहाँ भागेगा? आप जब 3500 लगा रहे हैं तो उसके बदले आपका 7000 का प्रोडक्ट भी दिया जाता है, तो आप तो नहीं ले रहे हैं, तो फिर भाग कहाँ रहा है? अगर भागिए जा रहा है तो भागने दीजिए, कहाँ भागेगा? 3500 ही ना जा रहा है, 3500 के लिए काहे मर रहे? हम तो नहीं मरे, यहाँ जो जितने भी है कोई तो नहीं मरा। मरा क्या? नहीं मरा। जब 3500 हम लगाए हैं तो 19,000 भी कमाए हैं, हम 3500 लगाए है ना। आप लोग भी थाम के बैठ रहे, एक शायरी होता है, सुनेंगे, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे दिल दिया वो दिल्ली चली गई, जिसे प्यार किया वो साला इटली चली गई। दिल ने कहा खुदकुशी कर ले जाली, बिजली को हाथ लगा तो बिजली चली गई। अच्छा लगा? तो बस हम यही चाहते हैं, जो मेरे साथ आए हैं या मैडम इन लोग के साथ आए हैं, कोई भी आए हैं, तो प्लीज थाम के बैठ जाए। अभी और मैडम है, थोड़ी सी मोटी है, कोई पतली है, जैसी भी बोलेगी अच्छे ही बोलेगी। सबका बात को सुनिए और समझिए, और यहाँ से जाने के बाद दिमाग में एक ही मतलब लेके जाइए कि वेस्ट नहीं करना अपने लाइफ को। हमने भी अपने लाइफ को बहुत वेस्ट किया है, और आप वेस्ट नहीं करेंगे। अब जब हमको आजादी मिली है मम्मी पापा के कारण, तो हम वो बात आजादी को वेस्ट नहीं जाने देंगे। हम बस दिल लग गया मेरा कीवा टाइको से, हम इससे प्यार करते हैं। हम अपना बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार सब पार्टिसिपेंट को मेरे ओर से नमस्कार। आरके सर का नमस्कार, संतोष सर का नमस्कार, मैडम माती मैडम का नमस्कार। हम अनिता देवी दुनिया से बिलोंग करते हैं, 2 महीना से काम कर रहे हैं। 1 महीना 7,000 कमाए, उतना ही कहना है। हेलो हेलो हेलो, हेलो, मेरा नाम बसंती देवी है, मैं नारायणगढ़ से बिलोंग करती हूँ और मैं अपने आरती सर को नमन करती हूँ, संतोष सर को नमन करती हूँ, अनिता मैडम को नमन करती हूँ और सारे लीडर को भी नमन करती हूँ। और मुझे यहाँ कीवा में लाए तो मैडम को भी नमन करती हूँ। और मैं यहाँ कीवा में आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पिछला सप्ताह ही मैं 4,400 रुपया कमाई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सर। और मैं हमेशा इसी में लगे रहूँगी और करते रहूँगी और सर के विश्वास में खड़े उतरने की कोशिश करूँगी। बस इसी बातों के मैं बाद में रखती हूँ सर। कोई गलती हमसे हो रही है तो माफ कर दीजिएगा, पहली बार आएगा। नमस्ते चार सभी नमस्ते।
नमस्ते नमस्ते माताजी नमस्ते। मेरा अचानक बहुत तबीयत खराब था मेरा। तो आपकी अनिता जी बोले माता जी बोले कि जसोदा चलिए यहाँ एक तो डॉक्टर है। हम बोले ठीक है हम जाएंगे। हम उठ नहीं सकते थे खटिया से बस बोले कि चलिए एक तो डॉक्टर है तो चलिए तो चाची भी बैठते हैं ठीक है चलेंगे। तो मेरे मम्मी बोले कि ठीक है चलिए। तो गए तो जांच किए तो बोले कि आपका बहुत सारा प्रॉब्लम है ठीक है आप दवा लीजिए और मैंने यूज कीजिए। तो हम बोले कि ठीक है। तो 3 महीना खाते खाते पूरा 3 भी नहीं पूरे पूरा बहुत अच्छा हो गए। अभी भी बहुत अच्छा है। एक्टिवा में भी काम करते हैं और लगभग ज्यादा नहीं हुए हैं 8-9 महीना हुए हैं एक्टिवा में काम करने के। कम से कम 15-20 हजार कमा लिए हैं। सभी लोग ने जो है धन्यवाद। यहाँ पर आए हुए पार्टिसिपेट को सभी से मेरा नमस्ते। मेरे गुरु महागुरु को चरणों में कोटि नमन और हमारी स्वीट सी प्यारी मैडम अपलैंड फिगर मैडम को नमस्ते। मेरा नाम गायत्री कुमारी, मैं मतारी जेलगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा एक्टिवा में आए हुए लगभग 1.5 साल हो गया, लेकिन मैं पूरी तरह से 1 साल से एकदम नहीं के बराबर इसमें ध्यान दे रही थी कर रही थी। लेकिन अब जी जान से हमको मेरे इसमें फ्यूचर दिखता है। जो भी करूँगी एकदम जी जान से लगा के करूँगी। इतना ही कहना चाहती हूँ। जय जय की बात, घर घर की बात, गवर्नमेंट शेयर है। कुछ समझ में आया? कुछ समझ में आया? सपना सही बोल रहे थे। जब दिल न लगे दिलदार हमारी गलियां। बात समझ में आया? तो मैं चाहता हूँ तमाम लीडर के लिए जोरदार तालियां। एक्चुअली मैं दिखाना क्या चाहता हूँ? मैं दिखाना ये चाहता था कि आपका एक निर्णय से आपका जीवन बदल सकता है। आपका गरीबी दूर हो सकता है। आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पूरा हो सकता है। ओनली फॉर एक निर्णय आपका जीवन बदल सकता है। जो चीज आप अभी सोच रहे हैं, आज अभी सोच रहे हैं, वही चीज ये बैठ के जो यहाँ पर बात रख रही थी, वही चीज पहला मीटिंग में उन्होंने भी सोचा था कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हम तो निर्णय लेंगे, लेकिन मेरा घर में मेरा हस्बैंड है, कुमार आप और बर्दाश्त करने देगा कि नहीं देगा पता नहीं। बात समझ में आ रहा है? कोई भी चीज निर्णय लेने से सबसे पहले घर से समस्या उत्पन्न होती है। कहां से? घर से समस्या उत्पन्न होती है कि हम जीवन में अगर यदि कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो घर वाले, पड़ोसी, मौसी और आपका रिश्ता नाता सारा वो व्यक्ति आपको बोलेंगे अरे मंजली अब नहीं गए सब भाई देखे पची छोट क्यों लगे मैं ब्राह्मण गया चलता। सबसे पहला समस्या वहां आएगी और मैं ये बताना चाहता हूं उस समस्या से जिन्होंने भी निपटने की ताकत रखा है, आज वो यहां आके माला से सम्मानित किया जाता है। मैं चाहता हूं ऐसे तमाम निर्णय मान लीडर के लिए एक बार जोरदार तालियां। अभी और बहुत कुछ बाकी है,
बाकी है और टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं फिर आप लोगों के बीच में एक मनोरंजन, एक देशभक्ति सॉन्ग लेके आ रहा हूं और वही कलाकार मैं डायरेक्टली आनंद मंडल को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा। प्लीज एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिएगा और मैं तालियों के साथ उनका स्वागत करता हूं। प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद मंडल। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बाबू माइक थोड़ा ठीक करना रहेगा, ठीक है? माइक में ठीक टनाटन आवाज आना चाहिए। मजा आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट